Hello everyone, we are reading chapter 5 of Civics Women Change the World. In this chapter, we read that what images come while we think about an occupation, it is male or female. After that, we read about Lakshmi, who is a engine driver. And we also see that how parents put pressure on their children for choosing the subject. And we also read about the Dashundra Devi, how he faces difficulties for education. Now we will read about Rukaiya Shekhawat एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। हम एक ऐसी लेडी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने खुद काफ़ी डिफ़िकल्टी को फेस करा और उसको एजुकेशन को गेन करने के लिए। रुकैया शेखावत हुसैन was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. रुकैया शेखावत जो कि एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी और उनकी काफ़ी लैंड थी और वो पढ़ना और लिखना जानती थी क्या उर्दू, लेकिन उसे बंगला और इंग्लिश पढ़ने से रोका जाता था। इन दोज डेज इंग्लिश वाज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडिया विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। तब उन्हें एक बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से मना किया जाता था क्योंकि उन्हें लगता था कि इंग्लिश पढ़ने से उनके अंदर नए विचार पैदा होंगे और इसलिए मोस्टली बॉयज़ को ही इंग्लिश पढ़ने के लिए पढ़ने दिए जाता था। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। रुकैया ने लिखना और पढ़ना, बंगला और इंग्लिश को पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। किसकी हेल्प से? अपने बड़े भाई और बहन की हेल्प से। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल व्हेन शी वाज merely 25 years old। और अब उन्होंने कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्ताना का ड्रीम 1905 में, और अपनी इंग्लिश स्किल को उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आजमाने के लिए जब वह केवल 25 साल की थी। द स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड। लेडीलैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, work and create invention like controlling rain from the cloud and flying air cars। अब जो सुल्ताना है उसकी स्टोरी किसके बारे में है? एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है। एक काल्पनिक जो लेडी है उसका नाम सुल्ताना है, वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जिसका नाम लेडी लैंड है। और लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर औरतों को पढ़ने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है और वो इन्वेंशन कर सकती हैं। इस बात की भी कि जो बादलों से बारिश आती है, बरसात आती है, उसको रोकने के लिए भी इन्वेंशन कर सकती हैं और एयर कार्स को उड़ा सकती हैं। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट टू सेक्लूजन। और इस लेडी लैंड में जो पुरुषों को अलग कर दिया जाता है, एक अलग जगह में भेज दिया जाता है। देयर एग्रेसिव गन एंड अदर वेपन्स ऑफ वार डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमन। और उनके जो आक्रामक जो बंदूक हैं, दूसरे हथियार हैं और वो युद्ध के, उसको हरा दिया जाता है। किससे? कि ब्रेन पावर, जो दिमागी शक्ति है औरतों की, उससे हरा दिया जाता है। एज सुल्ताना ट्रैवल इन लेडी लैंड विद सिस्टर सहारा शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग। और सुल्ताना इस लेडी लैंड में अपनी सिस्टर सारा के साथ ट्रैवल कर रही है और जब उसे
जागती है तो उसे रियलाइज़ होता है वो तो एक सपना देख रही है। एज यू कैन सी, रुकैया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल। अब तुमने देखा कि रुकैया शेखावत हुसैन जो ये सोच रही है, उसका सपना है कि औरतें प्लेन्स को उड़ा रही हैं और कार्स को, जबकि गर्ल्स को उस वक्त स्कूल जाना भी मना था, उन्हें उसकी परमिशन नहीं थी। दिस वाज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयास ओन लाइफ। और यही कारण था कि एजुकेशन और लर्निंग्स ने रुकैया की अपनी लाइफ बदल दी। रुकैया डिड नॉट स्टॉप गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ। Her education gave her a power not only to dream and write but also to do more. और रुकैया ने यहाँ पर केवल अपने लिए ही शिक्षा नहीं ग्रहण की और उसकी एजुकेशन ने एक शक्ति दी ओनली टू ड्रीम एंड राइट, लिखने और पढ़ने की, और उससे भी ज़्यादा कुछ करने की, टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम। और दूसरी जो गर्ल्स की, लड़कियों की भी हेल्प की कि वो स्कूल जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। और 1910 में कोलकाता में उन्होंने एक स्कूल को शुरू करा जो आज भी चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब इस टॉपिक में हम रीड करेंगे कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने किस एज में स्कूल को छोड़ देते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, येट वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do. अब लड़के और लड़की दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन बहुत से लड़के स्कूल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी एजुकेशन में डिफरेंस है। हर 10 साल के बाद इंडिया में जनगणना होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है, और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होती है, उनकी एज के बारे में, उम्र कितनी है, स्कूल जाते हैं, क्या काम करते हैं, और ऐसा बहुत कुछ। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग। हम इंफॉर्मेशन को काफ़ी और चीज़ों में भी हम यूज़ करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, और कितना मैन और वुमेन का क्या रेशियो है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ बॉयज़ एंड मैन। 1961 के अकॉर्डिंग जो 40% बॉयज़ और मैन जो उसकी 7 साल से ऊपर थे वर लिटरेट, दैट इज़ दे कुड लीस्ट राइट देयर नेम्स कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। जो 40% बॉयज़ जो 7 ईयर्स के ऊपर थे, जो कि अपना नाम लिखना जानते थे, और लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो उनका जो रेट था कि वो 15% ही गर्ल्स और वुमेन जो कि ऐसा कर सकती थी, मीन्स वो पढ़ सकती थी, अपना नेम और लिख सकती थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 दिस फिगर हैव ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज़ एंड मैन एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। और लेकिन अब हम 2000 सेंसस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 82% जो बॉयज़ और मैन क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, और लेकिन गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं वुमेन की, उनका क्या है कि वो 65% ही है। दिस मीन्स दैट proportion of both men and women who are now able to read have at least some amount of schooling has increased. इससे हमें ये तो पता चलता है कि जो प्रोपोर्शन है वुमेन्स और मैन का वो अब बढ़ गया है,
बट एज यू कैन सी, लेकिन तुम देख सकते हो, द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जो दोनों मेल और फीमेल की जो एजुकेशन में है उसमें दोनों में का अभी भी अंतर है और ये अंतर अभी कम नहीं हुआ है। Here is a table that show that the percentage of girls and boys who leave school from different social group including scheduled caste and the scheduled tribe। और यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि किस एज में बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls have leave school at a rate that is higher than the category। और आपने देखा कि जो हमारी SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है वो आम और दूसरी कैटेगरी से ज़्यादा है। दिस मीन दैट अ गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, जो कि दलित हैं, SC हैं, एंड द आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन टू स्कूल, और वो कम स्कूल में रहती हैं, मीन्स जल्दी स्कूल को छोड़ देती हैं। द 2011 सेंसस आल्सो फाइंड दैट मुस्लिम गर्ल आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। और दूसरे एक सेंसस से हमें ये भी पता चला कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो भी क्या है कि जो कि प्राइमरी स्कूल में कम है, उनकी जो नंबर ऑफ गर्ल्स मुस्लिम कम है। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other community spend around 4 years school। अगर हम एक बात कह जाए कि मुस्लिम गर्ल जो कि केवल 3 साल ही स्कूल में रहती है और जो कि दूसरी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो 4 साल के करीब स्कूल में रहती हैं। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim community leave school in many parts of the country, especially in rural and the poor areas. There may not even be proper school nor teacher who teach on a regular basis। और यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से ये जो आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी जो स्कूल को छोड़ देती हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ, काफ़ी जो हमारे कंट्री के पार्ट्स हैं, स्पेशली जो कि गांव के एरिया हैं और गरीब इलाके हैं, वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल भी नहीं हैं और ना ही टीचर हैं जो कि उन्हें अच्छे से पढ़ा सकें। इफ़ अ स्कूल is not close to people's home and there is no transport like bus or van, parents may not be willing to send their girls to school। Many families are too poor and unable to bear the cost of education all their children। Boys may get preference in this situation। Many children also leave school because there are discrimination against by their teacher and classmate, just like ओम प्रकाश वाल्मीकि वास। अगर हम देखो कि अगर इस वजह से भी ये भी कारण है कि कई लोगों के पास ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, कैसे वो उनके बच्चे स्कूल जाएं, और पेरेंट्स गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए विलिंग भी नहीं हैं। वो इतनी कई फैमिली गरीब हैं कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, और अगर देनी भी पड़ती है तो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सिचुएशन में। और काफ़ी चिल्ड्रन स्कूल को छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार उन्हें अपनी टीचर से डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, जैसे हमने चैप्टर 1 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा कि बीइंग अ दलित होने की वजह से उसे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुमेंस मूवमेंट। अब वुमेंस कैसे मूवमेंट करती हैं अगर उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। देयर आर अदर स्फीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ
where the situation of women and girls have improved, these changes have not happened automatically. जो वुमेंस और गर्ल्स हैं अब उनको पढ़ने का राइट है और स्कूल जाने का, और भी कई जो दायरे हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और हेल्थ में, जहाँ पे अभी भी औरतों की सिचुएशन को में इम्प्रूवमेंट की नीड है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, और ये जो चेंजेस आया ये भी एकदम से अपने आप नहीं आए। वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, और वुमन ने मिलकर इस के बाद चेंजेस के लिए स्ट्रगल किया है। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन्स मूवमेंट, और इसे महिला आंदोलन कहा जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ मूवमेंट, और इंडिविजुअल हर वुमेन और वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से हैं इस मूवमेंट का हिस्सा है, और मैनी मैन सपोर्ट मूवमेंट एज वेल। देयर डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दिस involved make it very vibrant movement. Different strategy have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. और जो ये काफ़ी जो पुरुष हैं वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और जो डाइवर्सिटी जो इसकी क्वालिटी है, निष्ठा है, और इसके लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं, और इसने काफ़ी इसे एक अच्छा इफ़ेक्टिव मूवमेंट बना दिया है। और इसके लिए डिफरेंट नीतियाँ भी बनाई गई हैं, अवेयरनेस जागरूकता फैलाई गई है ताकि किसके विरुद्ध, ताकि डिस्क्रिमिनेशन के फाइट करने के लिए, और ताकि उन्हें न्याय मिलने के लिए काफ़ी सारी जागरूकता फैलाई गई है। और यहाँ पर कुछ इसकी जो झलकियाँ दिखाई जा रही हैं। कैंपेन, और जो अभियान करना, campaign to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law has been made in 2000 to give women who face physical and mental violence within their home or called domestic violence and some legal protection. अब किसके लिए अभियान करते हैं? जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और वायलेंस मीन्स हिंसा, और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो वुमेंस के मूवमेंट का। और ये कई बार जो एक लॉ भी एक पास किया गया है 2006 में, किस लिए? जो कि घरों में जो अगर कोई भी वुमन शारीरिक और मानसिक हिंसा को अगर वो फेस करती है, और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, और इसके लिए उन्हें कानूनी जो रक्षा भी दी गई है, इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन उन्हें दी गई है। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडेंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो ऐसी वुमेन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जिन वुमेंस को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है अपने काम करने की जगहों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और वहाँ पर भी इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं और गाइडलाइंस 1997 में बनाई गई हैं। इन द 1980s, फॉर एग्जाम्पल्स, वुमेन ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डावरी डेथ। और 1980 में जैसे कि अब वुमेंस का जो ग्रुप है उन्होंने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? डावरी डेथ, जो दहेज की वजह से जो डेथ हो रही थी, केसेस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय द लॉस ऑफ द हस्बैंड ग्रीडी फॉर सम मोर डावरी। And the women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming on the street, approaching the court, and by sharing information. Eventually, he became the public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish family who seek dowry. और इस वजह से जो डेथ हो रही थी, इसके लिए जो कई बार
लड़की के ससुराल वाले या फिर उनके जो हस्बैंड हैं वो इतने लालची होते हैं कि वो उनसे डॉवरी की डिमांड करते हैं। और जो वुमेंस के ग्रुप ने अब इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई न्याय के लिए, और उन्होंने ऐसा गलियों में आके अप्रोचिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट में अप्रोच करा और शेयरिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करा, और एक पब्लिक मुद्दा बन गया न्यूज़पेपर में और सोसाइटी में। अब जो दहेज से जो रिलेटेड जो लॉ है चेंज हो गए हैं। अब जो लोग इसकी दहेज की मांग करते हैं उसके लिए उन्हें पनिश किया जा सकता है। रेजिंग अवेयरनेस, अब किस लिए अब ये अवेयरनेस को रेज करते हैं? एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज़ टू रेज public awareness on women's right issue. Their message has been spread through street plays, song and the public meeting. अब वुमेंस मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि अवेयरनेस दिखाना, जागरूकता दिखाना। कैसे वो दिखाते हैं? जैसे स्ट्रीट प्ले है, गानों के थ्रू, पब्लिक मीटिंग, और ये जो पब्लिक की जनसभाएं करती हैं उससे कि भी ये जागरूकता दिखाती हैं। प्रोटेस्टिंग, the women's movement raised its voice when violation against women take place. For example, when a law or policy act against their interest, public rally and demonstration are a very powerful way of drawing attention to justice. और जो वुमेंस का जो मूवमेंट है वायलेशन के विरुद्ध, कई बार जब उनकी किसी कानून या पॉलिसी के अगेंस्ट या उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई भी उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाती हैं। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक रैलीज की जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की प्रदर्शन किए जाते हैं, और ये भी एक पावरफुल वे है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे है जिसके द्वारा वो अन्याय के खिलाफ वो अपनी आवाज़ को, ध्यान उनका खींचती हैं। मीन्स पब्लिक में भी जो वुमेंस हैं, जब उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती, जब उन्हें लगता है कि ये उनके जो बेनिफिट्स के खिलाफ हो रहा है ये उनकी, तो वो उसके लिए वो आवाज़ उठाती हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ द explanation of the chapter is complete.